तो इस प्रश्न में आपसे पूछे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 फरवरी को, नेशनल साइंस डे। और ये हम क्यों मनाते हैं 28 फरवरी को? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट हुआ करते थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसीलिए 28 फरवरी को। और बात करें इस बार की थीम क्या है, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। और अगर आपसे पूछे कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 10 नवंबर को। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं पेप्सी ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, रणवीर सिंह को बनाया था। आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा असम। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो बनेगा असम में। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी आधारशिला भी रख दी है, फाउंडेशन स्टोन। कहां पे? असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। पूछ रहे हैं अभी किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। तो किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा मेल प्लेयर का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। इन्हें 7वीं बार ये खिताब मिला है। और ये किस टीम की ओर से खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मेन की टीम की ओर से खेलते हैं। और महिलाओं में ये पुरस्कार किसे मिला, तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। ये बार्सिलोना की ओर से खेलती है, रहने वाली ये स्पेन की है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, अभी फरवरी में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, जो कि इस बार इसका 22वां संस्करण था, ये नई दिल्ली में हुआ। और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है या क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है, 2030 तक पूरे करने हैं। इस पे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। या तो आपको वो दे देता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 ये किसकी बात करता है, या फिर आपको वो पॉइंट दे देगा और पूछेगा ये बात किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कही गई है। और इस पर मैंने इसको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो बना दिया है, 10-11 मिनट का वीडियो है मुश्किल से। तो अगर एक बार उस वीडियो को आप देख लोगे तो वो सारे के सारे गोल्स आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स बाय क्रिक एग्जाम। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अभी विश्व एनजीओ दिवस, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया जाता है। सिंपल सा याद रखना। फिर बताओ, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोलोगे तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, कांग्रेस के द्वारा अभी 85वें 85th नंबर के महाअधिवेशन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा रायपुर में। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं, वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी 24 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। कहां पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अच्छा, पहले कांग्रेस की बात करें। इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। उस समय वाइसराय कौन थे? तो डफरिन थे। और अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहां पे? मुंबई में। 1885 की बात है। वैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। एक प्रश्न ये भी आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में, एक तो नरम दल और एक गरम दल में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन। बात है 1907 की। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, पहला ब्रिटिश कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा जॉर्ज यूल। ये 1888 की बात है। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये पहला गैर भारतीय था। और अगर देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चौथा अध्यक्ष था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन।
और इसी अधिवेशन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? तो 1896 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला एम सयानी ने। और अधिवेशन में जन गण मन गाया गया, तो आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी बी.एन. धर ने। और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलो, प्रस्तावना को कब पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 1947। और तिरंगे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? यह भी याद रखना, 24 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949 को। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कितना समय लगा आप सब जानते हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलो ये बताओ, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। और 2 पॉइंट और याद रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो एनी बेसेंट आंसर होगा। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। और पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आंसर सरोजिनी नायडू होगा, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो, भर भर के एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर यहां से प्रश्न आते हैं तो ये वही वाले प्रश्न मैंने आपको करवाए। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। अच्छा, आज से हम देखेंगे कि आप में से जितने लोग देखते हैं किनको वाकई इस वीडियो से फायदा होता है और आप में से कौन कौन है जो वाकई दिल से हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम आज से वीडियो के लाइक का टारगेट रखेंगे। हमारे वीडियो का टारगेट रहेगा सिर्फ 5000 लाइक का। देखते हैं ये सिर्फ कितने दिनों में पूरा होता है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में जो मुलेठी की मांग है ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि न केवल इसका उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। वर्तमान में अगर स्थिति आप देखोगे तो मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर जो इंपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से होता है। और अब पहली बार हमने इसकी खेती की है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना। और इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश बना था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? जीवा कार्यक्रम। और अभी कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। अच्छा हाँ, एक और प्रश्न याद आ रहा है, हींग की खेती। याद रखना, हींग की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश 3 तरह की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया। एक तो मुलेठी की खेती, एक हींग की खेती और एक दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला। ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा बोला टिनुबू। ये अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल होती है अबुजा। और आपको याद होगा, वैसे अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शाहाबुद्दीन। चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट बने पेट्र पावेल। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने थे क्रिस हिपकिंस। अच्छा, नाइजीरिया की एक महिला काफी न्यूज में रहती है, हम पढ़ते हैं उन्हें। कौन? मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल की। अब एक काम करना, उनका नाम आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, उनका नाम क्या है। फिर बताओ, किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भारत को। तो सिंपल सा एक लाइन में ये याद रखो आप कि किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा भारत। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हम बात नहीं करेंगे, वो डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं चीजों का। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो आंसर होगा 1 मार्च को। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था? तो आंसर होगा डी गुकेश को। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? और ये भी बताओ पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है?
ये दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। बाकी हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया था। फिर अब बताओ, अभी किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ये कहां पे हमारी रक्षा करने की सीमा पे? नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं। और याद रखना ये इस पद पे आने वाली दूसरी महिला है। अच्छा, ये तो हो गया रश्मि शुक्ला। एक नाम आपने जरूर सुना होगा, सुष्मिता शुक्ला का। अब आप में से कौन मुझे बताएगा सुष्मिता शुक्ला ये अभी क्या बनी थी? हिंट में आपको दे देता हूं, किसी बैंक में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अब आप बताओ। अगला प्रश्न क्या है, किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष चुना गया? यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ इनका नाम है। बाकी आप जानते हो यूट्यूब के नए सीईओ बने थे अभी नील मोहन, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के निदेशक बने थे प्रवीण शर्मा। अगला प्रश्न है, बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया था शशिधर जगदीशन को, और ये कौन है? एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं। और ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, कंप्यूटर वैज्ञानिक है ये, हरि बालकृष्णन। और अभी इन्हें 2023 के मार्कोनी पुरस्कार के लिए चुना गया था। और ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। फिर बताओ, अभी वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? वो वान थुओंग। वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग, और प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। और आपको याद होगा वियतनाम ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया था अभी, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन है और जिसकी लंबाई है 632 मीटर। वैसे अभी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बन गए बोला टिनुबू नाम है। फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए सितवेनी राबुका, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने अभी मेटे फ्रेडरिक्सन उनका नाम है। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इसको किसने लिखा? अभय के ने, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था कहां पे? भोपाल में। फिर बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे कि मध्य प्रदेश का भी 53वां जिला कौन सा बन गया? ये बना है मऊगंज। और किससे अलग होके बना? रीवा जिले से अलग होकर के। और मुझे आप बताओ, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, डेली करंट अफेयर्स में, कि अभी इसका 54वां जिला बनेगा, वो कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बने कौन? क्रेग फुलटन इनका नाम है। ये साउथ अफ्रीका के हैं क्रेग फुलटन, और याद रखना ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बन गए। इन्होंने किनका स्थान लिया था? ग्राम रीड का। और वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? जेनेकी शॉपमैन है, ये नीदरलैंड के हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो। इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी हैं ये। और ग्रेग बार्कले, ये तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ये भी अच्छा प्रश्न है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहां पे स्थापित किया? तो आंसर होगा विदर्भ, महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई की बात करोगे तो ये लंबाई में 200 मीटर लंबा है। आपने देखे होंगे हाईवे के किनारे पे, रोड साइड पे जो स्ट्रक्चर लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं? कि अगर कोई स्पीड पे मोड़ रहा है, गाड़ी पलटे तो फिर रोड से नीचे ना उतर जाए, इसी से टकरा करके वहीं रुक जाए। तो वो एल्यूमिनियम या स्टील के बने होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनको बांस से बनाया गया है, और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है, इसलिए याद रखना ये। और इसको नाम भी दिया गया है, क्या नाम दिया गया? बहुबल्ली नाम दिया गया। और बांस से याद आएगा, एक बांस दिवस होता है वर्ल्ड बैम्बू डे, वो हम 18 सितंबर को मनाते हैं, ये याद रखना। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो बस आज के लिए थैंक यू।